welcome to Industrial E&I Engineering. So today we are going to discuss about center tape transformer. Center tape transformer. तो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर को जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करना। स्टैटिक माने इट डज नॉट हैव एनी रोटेटिंग पार्ट। So if does not that have, then it have very less loss. Because on the absence of rotating part, its friction and windage losses will absent. Its efficiency always lies between 95 to 100%। 100% वैसे होता नहीं है क्योंकि 100% एक आइडियल केस है। ये 100% कोई भी मशीनरी दुनिया का 100% एफिशिएंसी अचीव नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ लॉस हमेशा होगा ही होगा। तो ट्रांसफार्मर में लॉस कैसे होता है? ट्रांसफार्मर में जो लॉस है वो दो टाइप में होता है। माने ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी जो लॉस पर तो डिपेंड करता है, बट ये कंज्यूमर साइड से लोड पर भी डिपेंड करता है। यानी कि लोड का पावर फैक्टर क्या है? पावर फैक्टर इन द सेंस कि कंज्यूमर का जो लोड है वो लैगिंग है या लीडिंग है या फिर यूनिटी है। तो ये आपको जानना होगा लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दिया एफिशिएंसी जो है हमारा लॉस ट्रांसफार्मर के लॉस पे और कंज्यूमर ईड से कंज्यूमर के लोड पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर भी जो है एक एज यूजुअल ट्रांसफार्मर की तरह ही होता है। ये भी EMI यानी कि ऑटोमेटिक इंडक्शन पे काम करता है, वो फ्राइडे लॉ की ऑटोमेटिक इंडक्शन पर, ठीक है। मतलब कि व्हेनेवर फ्लक्स कट द कंडक्टर EMF इंड्यूस ऑन सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी कि इसमें म्यूचुअल इंडक्शन इसमें भी होता है। तो इसमें डिफरेंस क्या है आपके एज यूजुअल ट्रांसफार्मर से? इसमें डिफरेंस क्या है? सबसे पहले मैं आपको एज यूजुअल ट्रांसफार्मर जैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये आपका एज यूजुअल ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये इसका प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी है। इसमें सब नंबर ऑफ टर्न्स होगा, प्राइमरी का और सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स होगा। तो इसका ट्रांसफार्मर जैसे हम लोग जानते हैं क्या होता है, V1/V2 इक्वल N1/N2। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ट्रांसफार्मर रेशियो आपका सेकेंडरी में क्या वोल्टेज जनरेट होगा वो इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी लॉस को अभी हम लोग नेगलेक्ट करके चलते हैं क्योंकि हम लोग को मेन टॉपिक क्या है हमारा सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ आपको सेंटर टेप ट्रांसफार्मर एज यूजुअल ट्रांसफार्मर से डिफरेंट कैसा होता है। तो इसमें भी प्राइमरी वाइंडिंग तो सेम एज यूजुअल ट्रांसफार्मर की तरह ही होता है, बट डिफरेंस आता है इसके सेकेंडरी वाइंडिंग में। इसको हम लोग जब भी हम लोग का यूज़ होता है, जब हम लोग को चाहिए टू डिफरेंट टाइप का वोल्टेज लेवल चाहिए, तब हम लोग ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं, ठीक है। ये VB है, ये भी है, ठीक है। टू डिफरेंट वोल्टेज लेवल चाहिए तब हम लोग सेंटर टेप ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग कोई भी वोल्टेज लेवल ट्रांसफार्मर मान लेते हैं कि 220/110 का ट्रांसफार्मर है। ये 220/110 मैं इसलिए लिया हूँ क्योंकि मेरे जो इंडस्ट्री में कंट्रोल ट्रांसफार्मर जो है वो भी सेंटर टेप है और उसमें इसी वोल्टेज लेवल पर वो यूज़ होता है, ठीक है। तो जैसे कि हम आपको बताएं कि ये जो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है वो एक सिंगल वोल्टेज लेवल को दो वोल्टेज में डिवाइड कर देता है और सेकेंडरी को जो भी कंज्यूमर इंड है उसको देता है, ठीक है। तो अभी कॉन्सेप्ट आता है कि ये डिवाइड कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है। तो जैसे कि हम आपको पहले ही बताए थे कि ये ट्रांसफार्मर रेशियो पर इसका भी ऑपरेशन बेस्ड होता है। तो मान लेते हैं हम लोग प्राइमरी का वोल्टेज है VP, ठीक है, और सेकेंडरी का जो दो वोल्टेज डिवाइड हो रहा है वो VA और VB है, ठीक है। और सेकेंडरी का जो नंबर ऑफ टर्न्स जहाँ से हम लोग टैपिंग लिए हैं उसको हम लोग NA और NB में डिवाइड कर देते हैं और इसका नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी का है NP, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं VA क्या होगा, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांसफार्मर रेशियो VA/VP इज इक्वल टू NA/NP। तो VA क्या आ जाएगा, NA/NP इंटू VP। ये हो गया आपका ए इंड का। मान लीजिए ये आपका लाइन 1 और ये लाइन 2 है और ये न्यूट्रल है। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर टैपिंग लेकर के इसको न्यूट्रल पॉइंट हम लोग जनरेट कर देते हैं। तो ये VA इतना आ गया हम लोग का।
सिमिलरली इसी तरीके से हमारा वी बी भी आता है। वी बी बराबर हो जाएगा एन बी बाई एन पी इंटू वी पी। इसमें क्या होता है, जो वोल्टेज जो है ये दोनों सेम वोल्टेज लेवल होता है। वी ए ऑलवेज इक्वल टू वी पी इन सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, ठीक है। क्यों होता है, और अभी आपको क्वेश्चन जनरेट होता है कि ये वोल्टेज लेवल इक्वल कैसे हो गया, हाउ द वोल्टेज लेवल बिकम इक्वल एंड हाउ वी कैन चूज द न्यूट्रल पॉइंट इन ए सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, ये दो क्वेश्चन अराइज होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर इस सर्किट पे लाइज करता है, ठीक है। तो हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि न्यूट्रल पॉइंट हम लोग वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग में कैसे डिसाइड करेंगे। वो हम लोग टैपिंग ले करके बाय द एडजस्टमेंट ऑफ आवर टैपिंग वी डिसाइड द न्यूट्रल पॉइंट। माने एक टैपिंग, तो मान लीजिए आपने सबसे पहले यहाँ से टैपिंग लिया, ये T1 मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग को मिला 20 वोल्ट, ठीक है। फिर हमने ये एक टैपिंग लिया, यहाँ पर हम लोग को मिला 40 वोल्ट, और ये एक और टैपिंग लिया T3 जहाँ पर हम लोग को मिला 55 वोल्ट, ठीक है। तो जिस दो लाइन और न्यूट्रल के बीच जहाँ पर हम लोग को 55 वोल्ट मिलेगा, वहीं पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि वो पॉइंट हम लोग को न्यूट्रल लेना है, वहाँ से उसको अर्थ करना है, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट है कि हाउ वी कैन टेक द न्यूट्रल पॉइंट इन सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। अभी इसमें एक और कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि ये न्यूट्रल पॉइंट को हम लोग और किस तरीके से ले सकते हैं। वो ऐसा है कि जैसा कि हम लोग क्वेश्चन राइज हुआ था कि न्यूट्रल पॉइंट और सेकेंडरी वाइंडिंग हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसको हम लोग केसीएल के लॉ के बेसिस पर भी डिसाइड कर सकते हैं। तो केसीएल का लॉ क्या कहता है, समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट, ठीक है। माने इनकमिंग माइनस आउटगोइंग ऑलवेज इक्वल टू 0, ठीक है, यही कहता है केसीएल। तो आइए हम लोग सर्किट में देख लेते हैं। जैसा कि ये हमारा सेंटर का प्राइमरी है, वीपी जनरेट हुआ है, ये उसका सेकेंडरी है। मान लेते हैं यहाँ से हम लोग कोई लोड कनेक्ट कर दिए हैं, यहाँ पर लोड कोई कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है, और ये पॉइंट को हम लोग अर्थ कर दिए हैं, ठीक है। लोड भी हमारा अर्थ रहेगा, ये एक कॉमन अर्थ पॉइंट है, ठीक है, लोड भी हमारा अर्थ होकर के रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू डॉट कन्वेंशन आपका करंट जब इस सर्किट में, मान लीजिए ये सर्किट 1 है और ये जो है ये सर्किट 2 है, तो अकॉर्डिंग टू डॉट कन्वेंशन इसमें करंट क्लॉकवाइज फ्लो होगा, और ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ ट्रांसफार्मर, ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा। तो जिस पॉइंट से हम लोग न्यूट्रल पॉइंट लेना चाह रहे हैं, वहाँ पर हम लोग का करंट का डायरेक्शन क्या आएगा, जस्ट इक्वल अपोजिट टू ईच अदर आएगा। तो अगर मान लेते हैं हम लोग इसमें I2 फ्लो हो रहा है और इसमें I1 फ्लो हो रहा है, तो इस पॉइंट पर क्या होगा, I1 माइनस I2, जैसे कि मैंने केसीएल में आपको बताया था, I1 माइनस I2 ऑलवेज इक्वल टू 0। और न्यूट्रल में हम लोग जानते हैं न्यूट्रल में कोई करंट फ्लो नहीं करता है, तो क्या है, यहाँ पर हम लोग का 0 आ रहा है करंट, तो हम लोग इस पॉइंट से न्यूट्रल ले सकते हैं, ठीक है। ये होता है कॉन्सेप्ट कि कहाँ से हम लोग न्यूट्रल पॉइंट लें, और जिस पॉइंट से हम लोग न्यूट्रल पॉइंट लेंगे उसको हम लोग को अर्थ करना जरूरी होता है, ठीक है। अर्थ करेंगे तो यहाँ पर वोल्टेज क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, 0, तो यहाँ पर 0 वोल्ट डेवलप हो जाएगा। और ये लाइन 1 और लाइन 2 का वोल्टेज है 55 वोल्ट, क्योंकि हम लोग पहले ही बताए थे कि इसको हम लोग क्या में कर रहे हैं, 220/110 वोल्ट में इसको हम लोग स्टेप डाउन कर रहे हैं। तो हमारा एट द एंड सेकेंडरी का वोल्टेज क्या हो जाएगा, 55 0 एंड 55। ये वोल्टेज हम लोग को सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में मिलता है सेकेंडरी वाइंडिंग में, यानी कि लोड एंड में। तो हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट 110 ही क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है। हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वोल्टेज लेवल को घटाने से जैसा कि हम आपको बताएं कि सेंटर टेप ट्रांसफार्मर से हमारा जो वोल्टेज लेवल है 2 में डिवाइड हो जाता है। ये हमारा लाइन 1 है, ये न्यूट्रल है, और ये लाइन 2 है। तो इसमें क्वेश्चन अराइज होता है कि हम लोग 110/0 क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो आपको पता है कि जब भी मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारा सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है मेरे इंडस्ट्री में, उसको एज ए कंट्रोल ट्रांसफार्मर यूज़ किया हुआ है सर्किट में, ठीक है।
एज अ कंट्रोल ट्रांसफार्मर सर्किट में यूज़ किया हुआ है। तो क्या होगा, हम लोग का जो वोल्टेज लेवल अगर हम लोग घटाएंगे, यहाँ से अगर 110 हम लोग को मिल रहा था लाइन में, अगर हम लोग उसको 55 कर दिए, तो जो भी पर्सनल जो ट्रबल शूटिंग के लिए जाता है फीडर पर, उसको शॉक लगने का जो चांसेस है वो तो डिक्रीज़ नहीं होगा, लेकिन उसके थ्रू जो उसको हार्म होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, वोल्टेज लेवल घट रहा है। ठीक है, पहले था 110, अभी 55 वोल्ट हो जा रहा है, तो वोल्टेज लेवल घट रहा है, तो हार्म जो है पर्सनल को जो हार्म हो रहा था वो घट जाएगा। ठीक है, ये इसका कारण है कि हम लोग इसको सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में हमारा इतना ही था कॉन्सेप्ट। तो इसका जो प्रैक्टिकल व्यू है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल व्यू मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। इतना ही, अब हम लोग इसको वाइंड अप करते हैं। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।